हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारी विवेचना या डिस्कशन का जो विषय है वो है चंद्रमा की स्थिति सभी 12 भावों में। आप सभी जानते हैं कुंडली में 3 लग्न यूज होती हैं। एक होती है आपकी लग्न जो आपके शरीर को रिप्रेजेंट करती है, दूसरा होता है चंद्रमा जो आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा होता है सूर्य जो आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। आपकी लग्न आपकी शारीरिक या फिजिकल चीज़ों के बारे में बताती है, शरीर के बारे में, देखने में कैसे होंगे, कैसा व्यवहार होगा। आज हमारा डिस्कशन का जो विषय है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको मैं टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस टॉपिक के बारे में हम अक्सर जानते हैं मगर इसका इस्तेमाल हम प्रेडिक्शन में नहीं करते। यदि हम इसको प्रेडिक्शन के अंदर इंक्लूड करेंगे तो हमारी प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक बहुत बेहतर हो जाएगी। मैं बात करने वाला हूं चंद्रमा की लग्न की। आपने अक्सर सुना होगा जब भी हम किसी पंडित जी के पास जाते हैं वो एक कुंडली बनाते हैं और उसके अंदर एक पाए की बात होती है कि इस व्यक्ति का चांदी का पाया है, इसका गोल्ड का पाया है, इसका तांबे का पाया है। हम वो सुनकर उसको बस ध्यान रख लेते हैं कि इसका गोल्ड का पाया है तो कोई अच्छी चीज़ होगी, सिल्वर का पाया है तो अच्छी चीज़ होगी, मगर उस पर हम गौर नहीं करते। मगर हमें इस पर आज की क्लास के अंदर मैं बताऊंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसके बेस पर हम एक व्यक्ति के बारे में कितनी सटीक प्रेडिक्शंस बता सकते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखना। एंड में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आपको। यहां पर हमारा एक कुंडली एनालिसिस रिसर्च का कोर्स जल्दी ही शुरू होने वाला है। शुरू क्या होने वाला है, ये हमारा कंटिन्यूसली चलने वाला कोर्स है। इसके अंदर अभी मैं कुछ न्यू एडमिशन्स ले रहा हूं। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहें उन सभी का स्वागत है। बहुत मिनिमम नॉमिनल फी है और फी इसलिए रखी गई है कि जो लोग ज्वाइन करें वो थोड़ा सिंसियर रहें, नॉन सिंसियर लोग उसके अंदर ना आए। इसके अंदर हम हर वेडनेसडे को रात को 8:30 बजे क्लास लेते हैं। महीने के अंदर टोटल 4 क्लास आती है और आपकी महीने की फी केवल 600 रुपये है। ओनली महीने के अंदर 4 क्लास होंगी और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कुंडलियों पर इवेंट को जस्टिफाई करने की। क्लास के अंदर आप अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, किसी भी कुंडली को लेकर कोई भी इवेंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपका जो हेजिटेशन है, आपके मन के अंदर जो डर है वो निकलेगा और यहाँ पर खुला मंच है, कोई किसी को नेगेटिवली ना ही कमेंट कर सकता है। मेरा कंट्रोल होता है पूरा उसके ऊपर। और आप कहीं पर कोई चीज यदि थोड़ा गलत या सही बता रहे होंगे तो मैं वहां पर आपको हेल्प करूंगा और लोग भी ग्रुप के अंदर हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से आपका बहुत फेयर डिस्कशन होता है और ये कंटिन्यूएशन में आपका बैच है और इसके अंदर सीट बहुत जल्दी बढ़ती है। यदि आप करना चाहते हैं तो केवल 4 अक्टूबर तक इसमें आपको अपॉर्चुनिटी है। वीडियो मेरा शायद 1 या 2 अक्टूबर 4 नवंबर तक, 1 या 2 नवंबर को वीडियो आएगा। तो आपके पास 2 दिन की विंडो है। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आपको 3 मंथ्स की मिनिमम फी 1800 देनी है और जो लोग 6 मंथ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी फी में और हमें डिस्काउंट है, केवल 3000 रुपीज फी देनी है। तो फ्री केवल नॉमिनल है, नाम मात्र की है, ये अपना आप में कोई अमाउंट नहीं है, सिंसियरिटी मेंटेन करने के लिए है। आप यदि ज्वाइन करना चाहें तो आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को मालूम है। मैं इसकी रेमेडीज भी बताऊंगा मगर आखिर तक आप इस वीडियो को जरूर देखना। मेरा एक प्रयास है आपके सामने इस चीज को लेकर आने का, एक कोशिश है केवल। तो देखिए चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर किस भाव में स्थित है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भाव आपकी चंद्र लग्न बन जाती है। चंद्रमा मन का कारक है। हम कहते हैं मन के जीते जीते मन के हारे हार। तो आपकी जो लग्न है उसके इक्वली इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे लोग तो इसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं लग्न के कंपैरिजन में, क्योंकि आपकी जो मेंटल स्थिति है, मानसिक स्थिति को चंद्रमा बताता है। आपका मेंटल इंक्लिनेशन, किस डायरेक्शन में आप सोचते हो, क्या आपके सोच विचार हैं, वो सभी चंद्रमा आपको बताता है। तो जो पाया लिखा जाता था पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, जिसे हम आसानी से बुला देते हैं कि ये तो ऐसी ही कोई चीज होगी। सोना चांदी नाम दे दिया गया है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि कोई सोने का पाया है तो वो सोने से रिलेटेड कोई चीज है, मगर उसका सोना चांदी से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल नाम भर रख दिए गए हैं। मैं आपको बताऊंगा इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले मैं पाए की बात करूंगा कि चंद्रमा आपकी कुंडली के 12 भावों में कहां कहां पर स्थित हो तो उसको हम कौन सा पाया बोलते हैं।
चार तरीके के पाए होते हैं। एक होता है सिल्वर, जिसे हम चांदी का पाया बोलते हैं। दूसरा होता है कॉपर, जिसे हम तांबे का पाया बोलते हैं। तीसरा होता है गोल्ड, जिसे हम सोने का पाया बोलते हैं। और चौथा होता है आपका आयरन, जिसे हम लोहे का पाया बोलते हैं। आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा किन भावों में स्थित है, उसके बेस पर हम बताएंगे कि आपके आपके कौन सा पाया है, किस व्यक्ति की कुंडली में कौन सा पाया है, मतलब चंद्रमा किस जगह पर है, चंद्रमा कैसे रिजल्ट देने वाला है, वो भाव के बेस पर केवल निर्धारित करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है आपका सबसे बेहतरीन और बेस्ट और सबसे अच्छा पाया माना जाता है सिल्वर, चांदी का। और चांदी का पाया मानते हैं यदि किसी भी व्यक्ति का, इसका लग्न और राशि से कोई लेना देना नहीं है, मैंने यहां पर कोई भी राशि नहीं लिखी हुई है। यदि आपकी कुंडली के दूसरे, पांचवें और 9वें भाव के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस या 9th हाउस के अंदर मून प्लेस्ड है, तो आप समझिए आपका चांदी या सिल्वर का पाया है नंबर 1। तो यह सेकंड, फिफ्थ एंड 9th हाउस, इसका मतलब सिल्वर का पाया है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके बाद यदि आपकी कुंडली के तीसरे, 7वें या 10वें भाव के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है जिस भी व्यक्ति के, तो आप समझिए आपका तांबे का पाया है या कॉपर का पाया है। इसको हम सेकंड बेस्ट मानकर चलते हैं। सबसे बेहतरीन माना जाता है चंद्रमा की पोजीशन आपकी कुंडली में दूसरे, 5वें और 9वें भाव में। चंद्र लग्न यदि आपकी दूसरे, 5वें और 9वें भाव में आ रही है तो सबसे बेस्ट है। दूसरे नंबर पर आपका तांबे का पाया आता है, तो वो होगा आपका यदि चंद्रमा आपकी कुंडली के तीसरे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव में। तीसरे नंबर और चौथे नंबर के पाए ये एवरेज या खराब होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, किसी न किसी तरीके से आपको प्रॉब्लम्स में लेकर आएंगे, तो वो पाए होते हैं। तीसरा होता है गोल्ड। अब गोल्ड से अधिकतर लोग सोचते हैं कि गोल्ड लिखा हुआ है तो पाया अच्छा होगा। गोल्ड यहाँ पीड़ा का कारक है, पीड़ा रिप्रेजेंट करता है गोल्ड। गोल्ड कोई आपको वेल्थ रिप्रेजेंट नहीं करता है, धन धान्य रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो चंद्रमा जब भी पहले, छठे और 11वें भाव में हो, लग्न में छठे भाव में, 11वें भाव में, फर्स्ट, 6th एंड 11th हाउस के अंदर हो, तो उसे हम सोने का पाया बोलते हैं। और ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक मानेंगे। आपकी कुंडली के अंदर यदि चंद्रमा पहले, छठे और 11वें भाव में, तो वो आपके लिए परेशानियां लेकर आएगा। और सबसे खराब स्थिति होती है जब चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें भाव के अंदर हो, उसे हम बोलते हैं लोहे का पाया। आपको मालूम है कि ट्रांजिट के केस में भी जब हम चंद्र शुद्धि करते हैं तो आपके नेटल मून से, मतलब आपकी कुंडली के चंद्रमा से, राशि से, जब भी ट्रांजिट में चंद्रमा 4, 8, 12 में ट्रांजिट कर रहा होता है तो उसे हम खराब या अशुभ मानकर चलते हैं। तो यहां पर यदि आपकी जन्म कुंडली के भी चौथे, 8वें, 12वें भाव में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो आप मानिए वो लोहे का पाया है और ये अशुभकारी है आपके लिए, और ये आपके मेंटल स्थिति में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो चंद्रमा की सबसे बेहतरीन स्थिति होती है जब वो आपका सिल्वर पाए का रिप्रेजेंट करता हो। दूसरे नंबर पर होती है आपके तांबे का पाया, और आपके सोने और लोहे के पाए के केस में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। अब होता क्या है इन पायों के केस में, सपोज आपका चंद्रमा है दूसरे, 5वें और 9वें भाव में, तो आप कहोगे वो चांदी का पाया लेकर आए। दूसरे भाव में चंद्रमा का मतलब है आपके पास वेल्थ होगी, धन होगा, परिवार से बहुत ज्यादा एसोसिएशन होगा, आपका परिवार बहुत वेल्दी होगा, आपका बोलने पर कंट्रोल होगा, पूरी तरीके से आपकी स्पीच बहुत अच्छी होगी, खान पान बहुत बेहतर होगा यदि आपकी सेकंड भाव के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है। 5वें भाव के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपको संतान की प्राप्ति होगी और आपकी संतान आपका नाम रोशन करेंगी। आपका मन, यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो तो वो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करोगे। आपकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी, संस्कार बहुत अच्छे होंगे, आपका लोगों के प्रति आपके मन के अंदर बहुत प्रेम भाव होगा, और पूर्व जन्म पुण्य कर आप इस जन्म के अंदर आए हैं। इसी तरीके से यदि चंद्रमा 9वें भाव के अंदर है तो 9वां भाव भाग्य भाव होता है। 9वें भाव के अंदर चंद्रमा आपको सौभाग्यशाली बनाता है। सौभाग्यशाली का मतलब 100 भागों के बराबर, 100 गुना आपके भाग्य को बढ़ाता है। आपको बहुत कम एफर्ट से बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है। आप अपने गुरुओं का सम्मान करते हो, धर्म का सम्मान करते हो, धर्म का प्रचार करते हो, आप बहुत हाईली एजुकेटेड होंगे। 5वें में चंद्रमा है तभी भी एजुकेटेड होंगे, और 9वें में चंद्रमा है तो आप हाईली एजुकेटेड होंगे। तो इन तीनों जगहों पर चंद्रमा की स्थिति आपकी मेंटल स्थिति को बताती है। मगर यहां मैं बीच में एक प्रिकॉशन दे देता हूं,
चंद्रमा इन स्थितियों में खराब है, मगर वो पक्षबली होना चाहिए, वो सॉरी अच्छा है, मगर वो तभी होगा जब वो पक्षबली है और किसी तरीके से पीड़ित नहीं है। यदि पीड़ित है तो उसकी पीड़ा को आप इग्नोर नहीं करोगे, आप कहोगे नहीं जी मेरे तो सेकंड भाव में चंद्रमा बैठा है, मगर ऐसा तो नहीं है जैसे बता रहे हैं, मगर उस पर किसी तरह की पीड़ा होगी या वो पक्षबल में कमजोर होगा। पक्षबल में आप ये मान लीजिए यदि सूर्य से 3 भाव के अंदर अंदर यदि चंद्रमा आ रहा है, सूर्य जहां पर भी बैठा है उससे पहले दूसरे और तीसरे भाव तक चंद्रमा आ रहा है, तो वो पक्षबल में कमजोर माना जाएगा। चौथे भाव में जाने पर वो पक्षबल ठीक ठाक माना जाता है। सूर्य से जितना ज्यादा दूर है उतना चंद्रमा आपका पक्षबली होता है। तो चंद्रमा आपका यदि पीड़ित है और पक्षबली नहीं है, तब तो वो आपको मेंटल स्थिति में अच्छी स्थिति नहीं होगी, आपको मानसिक तौर पर वो जरूर पीड़ा देगा, चाहे वो आपका पाया सिल्वर का ही लेकर क्यों ना हो। मगर वो पीड़ित नहीं है और आपके सिल्वर का पाया लेकर आया है, तो वो आपकी जिंदगी के अंदर आमूल चूल परिवर्तन करेगा, आपको लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस देगा। अब दूसरे पाए की बात करते हैं। जब आपका तांबे का पाया है तो वो चंद्रमा आपके तीसरे, 7वें और 10वें भाव में उपस्थित है। यदि चंद्रमा तीसरे भाव में उपस्थित है तो आपके पास बहुत धन धान्य होगा, भाई बंधु अड़ोसी पड़ोसियों से आपके बहुत अच्छे रिश्ते होंगे, आप एक्सपर्ट होंगे, आपका ऑनलाइन किसी भी काम में इंटरनेट के एक्सपर्ट होंगे, आप एजेंसीज वगैरह लेंगे और उसके थ्रू बहुत कुछ कमाएंगे, आपके अंदर बहुत साहस शौर्य होगा, आपका बहुत सारी चीजों की हॉबीज होगी आपकी, और उन हॉबीज के थ्रू आप लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे। 7वें भाव में यदि आपका चंद्रमा है, तभी भी आपका कॉपर का पाया है, तो आपकी पार्टनरशिप, आप किसी के साथ में सहयोग से कोई भी काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका पब्लिक एक्सपोजर रहेगा, आपको जनता जानेगी। आप यदि नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो आपके आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, आपका मान सम्मान होगा, दुनिया के लोग आपको जानेंगे, और आप यदि कोई कलाकार हैं तो आपके पीछे लोग दीवाने होंगे। इस तरीके का कॉम्बिनेशन है। 10वें भाव के अंदर यदि चंद्रमा आ जाता है तो आपके पिता बहुत ही सज्जन पुरुष होंगे, उनका मान सम्मान होगा समाज के अंदर, आप कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे होंगे, अपना जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आपका यश और प्रताप समाज के अंदर होगा, समाज के लिए जवाबदेह होंगे, समाज के लिए आप काम करने वाले होंगे, कर्मकांडी व्यक्ति होंगे आप, क्योंकि यहां पर अमल केती योग भी फॉर्म करता है, 10वें भाव के अंदर चंद्रमा बन रहा है। मगर ये मैं पहले ही बता रहा हूं कि आपका चंद्रमा यदि पीड़ित या पक्षबल में कमजोर है तो ये सारी चीजें होंगी, मगर उसकी इंटेंसिटी या तीव्रता घट जाएगी, उस हद तक नहीं होंगी जितना मैं बता रहा हूं। अब तीसरी स्थिति आ जाती है, यदि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा गोल्ड का पाया लेकर आया है, जिसे हम बोलते हैं सोने का पाया, मतलब लग्न में 6ठे भाव में और 11वें भाव में बैठा है। यदि चंद्रमा लग्न के अंदर बैठा है तो आप हीन भावना से ग्रसित होंगे, हमेशा परेशानियां होंगी, और आप हो सकते हैं झूठे भी हो सकते हैं, लोगों के सामने बनावटी बातें करने वाले हो सकते हैं, आपके शरीर के अंदर पूरी जिंदगी कोई न कोई बीमारी लगी रहेगी, उससे आप पीड़ित होंगे। एक और बात होगी, आपकी बीमारी छोटी होगी और आप उससे बड़ा बताकर लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, इस तरीके की प्रॉब्लम होगी। 6ठे भाव के अंदर यदि आपके चंद्रमा बैठा हुआ है तो आप शत्रुओं से घिरे होंगे और उसकी वजह से हमेशा पीड़ित रहेंगे। इसी तरीके से बीमारियों से आप घिरे रहेंगे और उसकी वजह से भी आप पीड़ित रहेंगे। लोगों का आप कर्ज लेकर चुकाने की स्थिति में नहीं होंगे यदि 6ठे भाव के अंदर, और उस वजह से आपको परेशानियां होंगी, आपको बीमारियां होंगी। आप बाल अरिष्ट योग में देखते हो चंद्रमा जब 6-8-12 में होता है तो बाल अरिष्ट योग फॉर्म करता है, तो यहां पर बाल अरिष्ट भी बनेगा यदि चंद्रमा पर अशुभ ग्रह की दृष्टि है। 11वें भाव का चंद्रमा जो होता है वो भी व्यक्ति अपने सोशल, उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, हवाई किले बनाने में वो मशहूर होगा, मगर प्रैक्टिकली वो कोई भी काम नहीं करेगा, इसलिए पीड़ित होगा। दूसरे लोगों को ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें बताएगा अपने सोशल उसमें सेक्टर के अंदर, अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों में, मगर हकीकत में वो कुछ भी कर नहीं पाएगा, इसलिए उपास का पात्र होगा, क्योंकि वो केवल बातें बताएगा, सब लोगों को पता होगी कि ये केवल बातें कर रहा है, प्रैक्टिकलिटी में इसके अंदर दम नहीं है, इसलिए उसका लोग पीछे से मजाक बनाएंगे, ऐसी स्थिति होगी। अब चौथा और आखिरी जो सबसे अशुभ पाया माना जाता है वो आपका लोहे या आयरन का पाया माना जाता है, जब चंद्रमा आपकी कुंडली के 4, 8वें, 12वें भाव में हो। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के 4थे भाव में है तो आपकी माता पीड़ित होगी, आपको घर का, वाहन का सुख नहीं मिलेगा, होंगे वो आपके पास मगर आपको सुख नहीं मिलेगा, उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे।
और इसी तरीके से आपको दिल से रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं। आपका दिल बदलेगा बात बात पर, एक पर्टिकुलर चीज के अंदर आपका मन नहीं लगेगा, ऐसा आप कह सकते हो। तो सुख की कमी होगी और इस तरीके की चीज आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारी भी हो सकती है। 8वें भाव के अंदर चंद्रमा आ जाता है तो आपको जिंदगी भर आपके मन के अंदर कोई न कोई ऐसी चीज खटकती रहेगी जिससे आप परेशान रहेंगे। आपको सडनली आपको कोई ऐसी खराब समाचार अक्सर मिलते रहेंगे। बाल अरिष्ट योग भी बनता है। ये बचपन में आप बहुत बीमार हो सकते हैं, आपके हार्ट या वॉल के अंदर होल हो सकता है और आपके अंदर आपके जो जननांग है या जो आपके हिडन ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर भी बीमारी होने की पूरी संभावना होती है। ये क्रोनिक डिजीज को भी बताता है, मेंटल क्रोनिक डिजीज को भी बताता है और ये आपकी बाल अवस्था में मृत्यु का भी योग बनता है यदि अशुभ ग्रहों का असर है और बाल अरिष्ट योग का यदि परिहार नहीं हो रहा है। तो 8वें भाव का चंद्रमा इस तरीके से आपको परेशानियां देगा। 12वें भाव का चंद्रमा जिस व्यक्ति की कुंडली में चला जाता है उसका भी बाल अरिष्ट योग बनता है। यदि अशुभ ग्रह देख रहे हो, बाल अरिष्ट का मतलब बचपन में ही मृत्यु के कॉम्बिनेशन बनते हैं, मगर वो बाल अरिष्ट योग का यदि कैंसिलेशन हो रहा हो तो यहां पर वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसेस करेगा, खर्चीला होगा, कमाई अटन्नी और खर्चा रुपया ऐसी स्थिति होगी तो वो हमेशा आपका नुकसान में जाएगा। यदि उसका व्यापार भी करेगा तो उसके माइंड के अंदर लॉस होंगे और उसे हमें नुकसान का डर बना रहेगा। जब भी वो कोई काम करेगा तो इसलिए वो काम शुरू ही नहीं कर पाएगा, उसके मन के अंदर ये डर होगा और एक्चुअल में भी उसके लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे जो भी 12वें भाव के अंदर जिसका चंद्रमा बैठा हुआ है। तो दोस्तों मैंने इस तरीके से आपको देखिए पूरे 12 भावों में चंद्रमा कहां पर बैठा है तो आपके साथ क्या स्थिति होंगी वो मैंने आपको बता दी है। दूसरे फैक्टर को जरूर भूलिएगा मैं नहीं कि केवल मैंने कहा कि चंद्रमा यहां पर बैठा है तो ऐसा होगा। आप देखिए वो चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि पीड़ित है और पीड़ा दे रहा है तो और बढ़ जाएगी और वो अच्छा रिजल्ट देना है, जैसे सिल्वर बन रहा है दूसरे 5वें और 9वें में, पीड़ित नहीं है तो ठीक है, मगर वो पीड़ित है पक्षबली नहीं है तो जैसे मैंने रिजल्ट बताए उनमें कमी आ जाएगी। इस तरीके से आप इंटरप्रेट करेंगे। तो इंटरप्रेट करते टाइम दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे कि चंद्रमा किस भाव में है, फिर इसके बाद वो पक्षबली है या नहीं या पीड़ित है या नहीं। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप अपनी कुंडलियों पर लगाइए, आप बिल्कुल पाएंगे सटीक ऐसी की ऐसी स्थिति आपको मिलने वाली है। मैंने यहां पर ब्रीफ में क्या क्या हो सकता है वो बताने की कोशिश की है। अब देखिए 2 केस में आपको मैंने चंद्रमा की स्थिति को खराब बताया है। एक तो बताया है जब वो आपका सोने का पाया लेकर कोई व्यक्ति पैदा होता है जिसका चंद्रमा आपके लग्न में 5वें और 6ठे और 11वें भाव में स्थित है। इसकी क्या रेमेडीज है, क्या उपाय है। अक्सर मैं रेमेडीज से बताता नहीं हूं, रेमेडीज के बारे में बात नहीं करता हूं, मगर इसकी जो रेमेडीज शास्त्रों के अंदर पायों के बारे में बताया गया है। तो शास्त्रों में जो इसकी रेमेडीज दी हुई है या जो भी पुराने बहुत महान एस्ट्रोलॉजर्स इसकी रेमेडीज बताते हैं वो 2 रेमेडीज बताते हैं। एक तो इसलिए गोल्ड का पाया बताया गया है कि इसका जो रेमेडी है वो ये पायों का जो नाम है वो एक्चुअली रेमेडी के बेस पर नाम दिया हुआ है। आपको ये भी बता देता हूं मैं, और कोई पर्पज नहीं है इसका, सोने चांदी से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर यदि जिसका पहले 6ठे और 11वें भाव के अंदर चंद्रमा है तो उसको सोने का दान देना चाहिए। अब सोने का दान, आपके पास सोना होगा तभी तो देंगे। जिसके पास सोना है उसे सोने का दान देने से बचना नहीं चाहिए। अब दान किसे देना है यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्सर देखिए दान आप अपने बहन बेटी को भी दान कर सकते हो, वो भी दान है। आप किसी ज्ञानी व्यक्ति को, गुरु को दान कर सकते हो, वो भी दान है। और इससे बचा ना हो। सोने के दान का मतलब ही नहीं 1 किलो सोना देना है। आप कितनी भी कम क्वांटिटी के अंदर भी दान यदि कर सकते हो, जो आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी जो क्षमता है, हर व्यक्ति की अलग क्षमता होती है। आप करोड़पति हैं और आप यदि किसी को 1 तोला, आधा तोला या 5 ग्राम का दान कर देते हैं तो आपको बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। मगर आपकी क्षमता कम है तो आप एक छोटा सा भी किसी का तिनका भी दोगे तो वो भी दान माना जाएगा। तो जिसका भी आपका यहां पर सोने का पाया है वो सोने का दान कर सकता है। अपनी बहन बेटियों को भी कर सकता है, किसी गुरु को, किसी ब्राह्मण को, किसी जरूरतमंद को दान, जिसको भी आप उचित समझें, एक लायक पात्र को दान आप करें तो आपको जरूर इससे लाभ मिलेगा सर्टेनली। दूसरा, महामृत्युंजय मंत्र का 51,000 बार पाठ करें स्वयं, किसी पंडित पुजारी से नहीं कराना है। आपको खुद महामृत्युंजय मंत्र का 51,000 आप जाप करेंगे तो आपको जो भी चंद्रमा की स्थिति 1, 6, 11 है उससे जो भी परेशानियां होंगी उससे पूरी तरीके से निजात या छुटकारा मिल जाएगा। अब चंद्रमा की जो सबसे खराब स्थिति है वो है 4, 8, 12।
चंद्रमा जब आपके 4, 8, 12 भाव के अंदर हो, उसको हम लोहे का वो बोलते हैं, और लोहे का पाया बोलते हैं, आयरन पाया बोलते हैं। ये सबसे खराब स्थिति है। सभी रिजल्ट इसके इसमें आपको खराब ही मिलने वाले, अच्छे नहीं मिलने वाले। चंद्रमा यदि बली है तभी भी खराब देगा, पीड़ित है तो और भी ज्यादा खराब देगा, ये आप मानकर चलिए। यदि कोई अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो ये आपको पूरी तरीके से बचपन में बर्बाद कर सकता है। इवन ये मृत्यु तक भी किसी को पहुंचा सकता है। गुप्तांगों में बीमारियां लेकर आ सकता है, जैसे बहुत लोगों को पाइल्स वगैरह की डिसीज होती है, हार्ट में होल होता है, शरीर के अंदर कहीं भी होल होगा, एक्सटीरियर जो भी चीजें होंगी, एक्सटीरियर जितनी भी हैं उनके अंदर बीमारी हो सकती है। आंख में, कान में, आपके मुंह में, लिप्स में, इस तरीके की चीजों में, आपके जन अंगों के अंदर बीमारी हो सकती है, और उसकी रेमेडी है। लोहे के तांबे की 2 रेमेडी है। आप लोहे से बनी हुई चीजों का दान करें। आप कहेंगे लोहे से बनी कौन सी चीज होती है? लोहे से बनी आपकी साइकिल होती है, आप साइकिल दान कर सकते हो। आपकी श्रद्धा है, किसी को स्कूटी दान कर सकते हो, किसी को मोटरसाइकिल दान कर सकते हो। और भी लोहे से बनी आवश्यक कोई भी चीज, किसी को आप खेत के अंदर काम करने वाले जो भी आपके वेपन्स यूज होते हैं वो भी आप दान कर सकते हो। किसी को हथौड़ी, कुल्हाड़ी, इस तरीके की चीजें दान कर सकते हो। उसके काम के हिसाब से तराजू दान कर सकते हो। ऐसी चीजें आप दान करिएगा तो यदि आपका आयरन का पाया है। दूसरी चीज, आप एक काम कर सकते हैं, यदि आप दान से बिल्कुल बचना चाहते हैं, दान में आपका बिलीव नहीं है, आप मानते हो कि दान से कुछ नहीं होता, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख बार आप पाठ करें। 1,25,000 बार एक नियम से, एक सर्टेन नंबर ऑफ मृत्युंजय, महामृत्युंजय मंत्रों का पाठ करें एक बार एक दिन में। आप इसके लिए आपको 1.25 लाख पूरा करने के लिए काफी समय लगेगा, तो 4-5 माला 108 की आप कम से कम एक दिन में फेरें, तभी भी कई साल लगेंगे। मगर जैसे जैसे आपके मंत्र बढ़ते जाएंगे इसका असर कम होता जाएगा, और जब 1.25 लाख मंत्रों का जाप हो जाएगा तो चंद्रमा के 4, 8, 12 भावों में स्थिति का आपके ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। अच्छे रिजल्ट तो नहीं देगा मगर दुष्प्रभाव नहीं होगा। ये सब रेमेडीज केवल दुष्प्रभाव को काटने के लिए हैं। तो उम्मीद है आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपने यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।